हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। मैं निशांत कुमार आप लोगों के लिए आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सेशन में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उसका लिंक दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया सेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और 4:1 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में निकालकर एक नए बर्तन में डाला जाए कि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 32:13 हो जाए। तो आइए पहले समझते हैं इस सवाल को। हमारे पास दो कंटेनर दिए गए, दोनों में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। पहले कंटेनर में हमारा 3:2 है और दूसरे कंटेनर में 4:1 है। सवाल में आगे कहता है कि दोनों कंटेनर से कुछ मिक्सचर निकाले और एक तीसरे कंटेनर में हमने डाला। यहाँ पे मिल्क और वाटर का अनुपात 32:13 है, यानी दूध और पानी का अनुपात 32:13 है। तो हमें ये निकालना है कि हमने पहले कंटेनर से और दूसरे कंटेनर से कितने अनुपात में हमने मिक्सचर को लिया। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका है एलिगेशन। एलिगेशन को पहले समझ लें। दो क्वांटिटी हैं, दोनों को मिक्स किया और एक तीसरा क्वांटिटी बनाया। मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी है। तो सी ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अब इनका डिफरेंस, यानी बड़े से छोटे को घटाएंगे तो इनका जो डिफरेंस आया ये एक रेशियो में होगा, जिस रेशियो में हमने इन दोनों को मिक्स किया है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ मिलाया गया है, एक मिल्क और दूसरा वाटर। हम या तो मिल्क ले लें या वाटर ले लें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो आइए हम पहले मिल्क लेते हैं। हमारे पास दो कंटेनर है, 1 और 2। तो पहले कंटेनर में मिल्क कितना है? टोटल 5 है, 5 में 3 मिल्क है, यानी मिल्क कितना पार्ट है? 3/5। सेकंड कंटेनर में 4 मिल्क है, टोटल कितने में? 5 में, 4/5। अब इन दोनों को मिला करके तीसरा हमारे पास 32 मिल्क है, टोटल कितना? 45 में। 32 मिल्क है टोटल 45 में। अब हमें इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये भिन्न का घटा है। तो इसे और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 45 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 45 आया और एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब 9 × 27, यानी यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ गया? 27। 4 × 36, यानी यहाँ पे हमारा 36 आ गया और यहाँ पे 32, यानी 27, 36 और 32। अब इसे माइनस कर लेते हैं। 32 में 27 गया तो कितना हो गया? 5। 36 में 32 गया तो 4, यानी हमारा फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर
हम किस रेशियो में मिलाएं? 4:5 के रेशियो में, और यही हमारा आंसर हो गया। 4:5 हमारा आंसर हो गया। तो हमने मिल्क को बेस मानकर ये सवाल बनाया। आइए चलते हैं, हम वाटर को बेस मान के करते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है। पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर। पहले कंटेनर में 2 भाग वाटर है 5 भाग में, और सेकंड कंटेनर में 1 भाग वाटर है 5 में। दोनों को जब मिक्स किया तो हमारा 13 भाग आ रहा है 45 में। यहाँ भी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम 45 से गुना कर देंगे, ताकि हमें घटाने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमारा 9 दूना 18 और यहाँ 9, यहाँ पे 13 आया। अब 13 में 9 गया 4, और 18 में 13 गया 5। यानी पहले कंटेनर से हमने 4 भाग लिया और दूसरे कंटेनर से 5 भाग लिया। यही आंसर हमारा मिल्क से भी आया, वही आंसर हमारा वाटर से भी आया। तो इस तरह से हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, मिल्क को भी ले सकते हैं और वाटर को भी ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा। आइए चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:3 एवं 8:5 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में निकालकर नए बर्तन में मिला दिया जाए कि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए। तो आइए इस सवाल को करते हैं। हमें दिया गया है पहले कंटेनर में 7:3 है मिल्क और वाटर का रेशियो, और दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 8:5 है। अब इन दोनों को मिलाया गया है और एक तीसरा कंटेनर बनाया गया है जिसमें 42:23 है। तो आइए इस सवाल को करते हैं एलिगेशन से। तो हम मिल्क को बेस मान के एलिगेशन लगाते हैं। तो हमारे पास 2 कंटेनर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले कंटेनर में मिल्क कितना पार्ट है? 7/10, और दूसरे कंटेनर में मिल्क कितना पार्ट है? 8/13। 7 टोटल कितना है? 10। 7 पार्ट 10 में, 8 टोटल कितना है? 13। 8 + 5 13। अब इन दोनों को मिलाया गया है और मिल्क कितना है? मिलाने पे तीसरे कंटेनर में 42, यानी 42 + 23, ये हो गया 65। पहले दूसरे को मिला के तीसरा कंटेनर में डाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो क्या आया मिल्क का? 42 पार्ट है मिल्क 65 में। आइए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 10, 13 और 65 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 130 आएगा। तो 130 से गुना कर देंगे। 10 से काटे, 13 से यहाँ काटे,
और 65 से इसको काटा। अब यहाँ पे 13 सत्ते 91, यहाँ पर 8 गुना 10 80, और यहाँ 42 गुना 2 यानी 84 हमारा। 84 में 80 गया तो 4 आया, 91 में 84 जाएगा तो 7 आएगा। तो हमारे पास पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर का क्या रेशियो आया, 4:7, यानी पहले कंटेनर से मिक्सचर, पहले और दूसरे कंटेनर से मिक्सचर हम 4:7 में लेंगे तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 42:23 मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, 4:7। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 2 बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 और 8:5 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में निकालकर एक नए बर्तन में मिलाया जाए कि नए बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो आइए सवाल को करते हैं। हमें दिया गया है पहले कंटेनर में एसिड और वाटर का मिक्सचर है जो 5:2 में मिलाया गया है। दूसरे कंटेनर में जो मिक्सचर है वो 8:5 के रेशियो में एसिड और वाटर, दोनों को मिलाकर एक तीसरा कंटेनर में भरा गया है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 9:4 है। तो हमें फाइंड करना है कि पहले कंटेनर से किस रेशियो में और दूसरे कंटेनर से किस रेशियो में निकाला गया है मिक्सचर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। हम लोग एसिड को बेस मान के कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 कंटेनर हैं, 1 और 2। तो पहले कंटेनर में एसिड कितना पार्ट है, 5 पार्ट, टोटल कितना है 7, यानी 5 भाग है 7 में। सेकंड कंटेनर में 8 भाग है, टोटल 13 में। और जो हमने मिला करके जो मेरा तीसरा कंटेनर है उसमें 9 भाग है, टोटल 13 भाग में एसिड। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 7 और 13 का एलसीएम लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, तो हमारा एलसीएम 91 आया। यहाँ भी 91 से और यहाँ भी 91 से मल्टीप्लाई, तो साथ, और ये 13 बार में कट गया। तो इसे गुना करते हैं, यहाँ हो गया 65, यहाँ हो गया 56 और यहाँ पे 63। अब 63 में 56 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ गया। 65 में 63 को माइनस करेंगे हमारा 2 आ गया। यानी पहले कंटेनर से हमने 7 पार्ट लिया और दूसरे कंटेनर से 2 पार्ट लिया, यानी पहले कंटेनर से हमने 7 और सेकंड कंटेनर से 2, यानी 7:2 के रेशियो में हमने दोनों कंटेनर से मिक्सचर को मिलाया। यही हमारा आंसर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा 4:3 और 2:3 के अनुपात में है।
तदनुसार उन मिश्रण से सी में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। आइए इस सवाल को करते हैं। हमें दिया गया है 2 कंटेनर है ए, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 4:3 है, और सेकंड कंटेनर बी है जिसमें 2:3 में एसिड और वाटर मिक्स है। इन दोनों से हमने एक तीसरा कंटेनर तैयार किया सी, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो आधा आधा है। अब ए से किस अनुपात में निकाला और बी से किस अनुपात में मिक्सचर को निकाल करके सी बनाए ताकि हमें आधा और आधा के रेशियो में एसिड और वाटर मिले सी में। तो आइए इस सवाल को करते हैं। हम एसिड को बेस मान, पहले कंटेनर ए में 4 पार्ट है, टोटल कितने में 7 में। बी में 2 पार्ट है एसिड, टोटल कितने में 5 में। और सी में एसिड कितना है, हाफ है, टोटल कितने में 1 में, यानी 1/2/1, तो बाय 1/2 ही रह जाएगा। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इन तीनों का लॉसो ले लेते हैं, 7, 5 और 2। तो इसका लॉसो हमारे पास 70 आ गया। 70 से हम तीनों को गुना करेंगे, चौदह, यानी यहाँ पे 40, यहाँ 28 और यहाँ पे 35। अब आगे 40 में 35 को माइनस किया और 35 से 28 को माइनस किया, यानी हमारा जो कंटेनर ए और बी को किस अनुपात में मिलाएंगे, 7:5 में। यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से एसिड को बेस मान के हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है, 2 प्रकार की मिश्र धातुओं में सोना और चांदी 7:22 तथा 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में सोना और चांदी 25:62 के अनुपात में विद्यमान रहे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो पहले मिश्र धातु में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या है, 7:22। और सेकंड मिश्र धातु में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या है, 21:37। दोनों को मिलाने पे एक तीसरा मिश्र धातु बनाना है जिसमें हमें अनुपात दिया है 25:62 का, गोल्ड और सिल्वर का। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो हमें बताना है किस रेशियो में इन दोनों को मिलाया गया। तो इस सवाल में हम गोल्ड को बेस मान के एलिगेशन का यूज करते हैं। तो हमें दिया गया है पहले मिश्र धातु और दूसरे मिश्र धातु में गोल्ड का कितना पार्ट है, 7 पार्ट है, टोटल 29 में। दूसरे मिश्र धातु में 21 पार्ट है,
टोटल 21 पार्ट है, टोटल 58 में। और दोनों को मिलाने पे एक तीसरा मिश्र धातु बन रहा है जो 25 पार्ट है, जिसमें गोल्ड, टोटल 87 में। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसे करने के लिए हम 87, 29 और 58 तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 174 आ जाएगा। तो हम 174 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। एट्टी 87 से ये 2 बार में कट गया, 58 से ये 3 बार में कट गया, 29 से ये 6 बार में कट गया। यानी हमारा क्या आया, 6 सते 42, 21 दिया 63 और 25 दुना यहाँ 50। अब 50 से 42 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आया, और 63 में 50 को माइनस किया तो हमारे पास 13 आया। यानी हमारा पहला मिश्र धातु और दूसरे मिश्र धातु का अनुपात हमारे पास क्या आया, 13:8। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को एलिगेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आप इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ताकि आपको एलिगेशन में कमांड हो सके और आप इस पे आसानी से सवालों को कर सके। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, थैंक यू।